हेलो एवरीबॉडी। नहीं ठीक है, ये कर रहा हूँ मैं। कल नीट का पेपर है, नीट 2025। नाउ नीट 2025 कल को है, कल संडे है। नाउ 4 मई 2025। और वेव ऑप्टिक्स में एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 2026 में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था और पूरी गारंटी करता हूँ इसमें से क्वेश्चन होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो 40 मिनट्स में चैप्टर समझा देता हूँ पूरा एक एक करके, और उसके बाद और 30 मिनट्स वीडियो में इसमें से 10-15 न्यूमेरिकल कर दूंगा। उतना करके जाना और उसमें से डेफिनेटली एक कल आएगा। ठीक है, नाउ ये सारा करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो भी थोड़ा समझा दूँ। आधा घंटे में सारी डिस्कस कर दूंगा थ्योरी, फिर आधा घंटे में और एक वीडियो में 15-20 न्यूमेरिकल डिस्कस कर दूंगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। वो करके जाना जरूर आएगा। नाउ एक तो रहा रेडियन, पहले समझा दूँ। हियर इज अ सर्कल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सेंटर से यहाँ तक आ जाओ r, ये इसकी लंबाई जितनी है यहाँ से इधर को उतना चलो r, इधर को भी जा सकते हो। देन सेंटर की तरफ आ जाओ, देन दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, अब रेडियन समझ आ गया। तो ये सेंटर में टोटल एंगल इज 360 डिग्री और दैट इज सेम थिंग एज 2 पाई रेडियन। ठीक है, सो 360 डिग्री दैट इज सेम थिंग एज 2 पाई रेडियन। सो देखता हूँ ये दिख रहा है नहीं। 360 डिग्री इज आगे काम देगा ये। 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है नाउ। सो इसी को 4 से डिवाइड किया, 90 डिग्री इज π/2 रेडियन। ये आगे काम देगा नहीं। नाउ रेडियन समझ आ गया। नाउ देन कम्स नाउ हियर इज सर्कल। सेंटर में यहाँ से यहाँ तक रहा 360 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, 180, फिर 90, 270, फिर 90, 360। अगर रेडियन में लिखोगे 0 रेडियन, यहाँ लिखा π/2, यहाँ से यहाँ तक π/2 रेडियन, फिर यहाँ से यहाँ तक π/2 रेडियन, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया पाई रेडियन, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर π/2, 3π/2 नहीं। तो ऐसे ही चलोगे। ये 0 भी है, 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है, सो ऑन। ये क्यों समझा रहा हूँ, आगे काम देगा। नाउ हियर रहा पाई, फिर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, सो ऑन। इसी जगह पे कॉस का वैल्यू, कॉस 0 नहीं तो कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, उसका वैल्यू होगा मैक्सिमम दैट इज 1 होगा। इसी एंगल पे मीन्स यहाँ पे ये पाई भी है, एक आधा चक्कर लगाओगे ऐसे, फिर एक चक्कर लगाओगे, फिर हो जाएगा, ये हो गया पाई, फिर पाई, फिर पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। सो कॉस का वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई भी मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, -1 है। ये आगे काम देगा इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये मीनिंग क्लियर हो गया। नाउ वाइड समझने से पहले थोड़ी सी चीज कर रहा हूँ। यहीं पे रहा एक ऑब्जेक्ट, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, इधर को लग रहा है 2 न्यूटन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो रिजल्टेंट फिर इधर को होगा 5 - 2 3 न्यूटन। ठीक है ना, मैंने कहा इधर को है 5 न्यूटन, इधर को है 2 न्यूटन, और 5 इधर को है, 2 इधर को, एंगल 180, तो 5 - 2 3 न्यूटन इधर को होगा। कहने का मतलब जब दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 1 - द अदर। ठीक है, नाउ यही चीज आगे समझाना है, यही चीज आगे यूज होगा। सिमिलरली अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इधर को 5 न्यूटन लग रहा है इसी के ऊपर, और इसी के ऊपर इधर को लग रहा है 3 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, so the resultant is 5 + 3 that is equal to 8 Newton।
मीन्स दोनों में अगर एंगल 0 है सीधा ऐड कर दो। नाउ जरूरी नहीं कि एंगल 180 होगा या 0 होगा। मैंने कहा इधर को है 3 न्यूटन, यहीं पे इधर को लग रहा है 4 न्यूटन। आपने वेक्टर्स में किया होगा, इसी के ऊपर इधर को 3 न्यूटन लगाओ, इधर को 4 न्यूटन लगाओ, जो होगा इन दोनों को ना लगा के इधर को 5 न्यूटन लगाओ, वही होगा। ये कैसे आया था ना, इसी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके, नहीं। नाउ वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे ऐड होता है। नाउ अब चलते हैं वेव्स में, नहीं वाईडीएस। एक वेव को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसी का एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को कहा ए। देयर इज अनदर वेव, उसका एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक को कहा बी। अगर यही पॉइंट इसी के साथ ओवरलैप हो, ये भी इधर को है, ये भी इधर को है, तो दोनों एक तरफ है। जैसे अभी समझाया था, दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर एक डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट दोनों का सम हो जाएगा। तो अगर यही पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप करता है तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a प्लस बी। तो जरूरी तो नहीं कि यही पॉइंट इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा। अगर ये पॉइंट इसी के साथ ओवरलैप करे, ये रहा इधर को और ये रहा इधर को, ये इससे ज्यादा है, तो नेट फिर नीचे को हो जाएगा b माइनस ए। मीन्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन एडेड, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन दे आर सब्ट्रैक्टेड। नहीं, जरूरी नहीं कि यही पॉइंट इसी के साथ ओवरलैप करेगा, नहीं तो ये इसी के साथ करेगा। इसी का कोई भी पॉइंट के साथ ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, नहीं, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, आऊंगा इधर, नहीं। जैसे एक वेव को लिया y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, सेकंड को लिया y2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये पहले का एम्पलीट्यूड ये, सेकंड का ये, इन दोनों में यही रहा फेज डिफरेंस। अगर ये 0 है तो ये दोनों जॉइन करेंगे तो a और b एक तरफ होगा, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा a प्लस बी। अगर ये 180 डिग्री है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा a माइनस बी। b माइनस ए भी हो सकता है, अगर a ज़्यादा है तो a की तरफ होगा, अगर b ज़्यादा है b की तरफ होगा। तो जरूरी नहीं कि ये 0 होगा, नहीं तो 180 होगा, ये 90 भी हो सकता है। अगर 90 है फिर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये इधर को a, ये इधर को b, फिर ये होगा इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एम्पलीट्यूड ठीक है, बट जरूरी नहीं कि केस सिर्फ ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसी का कोई भी पॉइंट के साथ ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। जब ओवरलैप करता है, ठीक है, दोनों को ऐड करके, दोनों इक्वेशन को ऐड करके इसका एम्पलीट्यूड जब ऐड होते हैं और ये और इसमें फेज डिफरेंस ही है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, देन जो रिजल्टेंट वेव बना उसका एम्पलीट्यूड ये बन जाता है, ठीक है। अब डिराइव करने के लिए टाइम नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड यही बन जाता है। मीन्स पहले वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स ए बी cos फाई इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट बना उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है जैसे वेक्टर्स की तरह, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ देन कम्स इंटेंसिटी। नहीं, नाउ लुक, इंटेंसिटी समझा दो फिर इधर आऊंगा, आधा घंटे में हो जाएगा। यही रहा सरफेस, हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट इज फॉलिंग हियर। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हियर? नाउ सपोज एक फोटोन फॉल कर रहा है, एक फोटोन का एनर्जी है h न्यू, n नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल कर रहा है nh न्यू, डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। अगर यहाँ पे एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को कहते हैं इंटेंसिटी, ठीक है, ठीक है। और इंटेंसिटी डिपेंड होता था प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, नहीं, जो कि अलग वीडियो में समझाया हूं। और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता था एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब एम्पलीट्यूड तो ऐसे ऐड होता है, लिखा हूं, कैपिटल ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। नाउ इंटेंसिटी कैसे ऐड होता है? नहीं, फिर इधर आऊंगा, फिर इंटेंसिटी कैसे ऐड होता है। नाउ पहले वेव का एम्पलीट्यूड ये, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगा इसी का स्क्वायर, इसी को कह दिया I1। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड ये, तो इसी का स्क्वायर होगा इसी वेव का इंटेंसिटी,
दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू I2। अगर दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, इसमें से क्या सीखा, इसमें से क्या सीखा, a इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर रूट, इसमें से क्या सीखा ना, b इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर रूट। देख लो दिख रहा है, नहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं चला गया बोर्ड पे ना, दिख रहा है, उससे नीचे नीचे ही रहना है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है। सो ए स्क्वायर पहले वेव का, इसी वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसी वेव का इंटेंसिटी को कहा I1, तो ए स्क्वायर की जगह लिखा I1, बी स्क्वायर की जगह लिखा I2, फिर ए की जगह लिखूंगा EA, बी की जगह लिखूंगा EA, फिर हो गया 2I1 I2 का स्क्वायर रूट cos फाई। इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है, ठीक है। नाउ अब आ रहा हूँ, और ये जब समझाऊंगा, जब ये विड्थ को समझाऊंगा, ठीक है। नाउ अब ये तीनों वो समझाने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। नाउ लुक, हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, यहीं से वेव इधर जा रहा है। हियर इज ए नैरो होल जिसको कहा स्लिट S1, हियर इज ए नैरो होल, इसको भी कहा एक स्लिट S2, ठीक है। और इसी में से लाइट इधर भी ट्रेवल कर रहा है, इधर भी कर रहा है, चारों पास से कर रहा है, नहीं ना। लाइट तो एक वेव है, तो उसको स्ट्रेट लाइन में कैसे दिखा दिया, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वेव्स बड़े छोटे छोटे हैं, इससे भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन में दिखा दिया। ना इधर से इंटेंसिटी क्या होगा, जो लाइट निकल रहा है, इसी स्लिट का विड्थ को कहा W1, इसी का विड्थ को कहा W1, इसी का विड्थ को कहा, ये स्लिट का विड्थ को कहा W2। ना विड्थ मीन्स देख लो, अब इसी का विड्थ देख लो और इसी का विड्थ देख लो, ये डायमीटर, इसको कहा W1, इसको कहा W2, और यहाँ पे लिखा हूँ, अदर आ रहा हूँ, W1/W2 विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मीन्स यहाँ जो इंटेंसिटी होगा कम होगा, क्योंकि ये छोटा है, लेस नंबर ऑफ फोटोन कम, ज़्यादा है, यहाँ का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो ये रहा यहीं पे विड्थ का रेशियो इज इंटेंसिटी का रेशियो, ठीक है। नाउ लुक, यहाँ से जो वेव जा रहा है, सपोज उसका एम्पलीट्यूड A, और यहाँ से जो जा रहा है सपोज उसका एम्पलीट्यूड B, जो कि अभी समझाया था। तो इसी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, यहाँ से जो वेव जा रहा है उसका इंटेंसिटी, यहाँ से जो वेव जा रहा है उसका इंटेंसिटी होगा, यहाँ से जो वेव उसका एम्पलीट्यूड B का स्क्वायर। चलो यहाँ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये क्लियर हो गया। नाउ लुक, अब यहीं पे समझा दूँ, ठीक है। देन इंटरेस्टिंग नाउ यहाँ से एक वेव ट्रेवल करके यहीं पे पहुँचा, यहीं पे पहुँचा, यहीं पे पहुँचा, यहाँ से एक वेव ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचा, यहीं पे पहुँचा, यहीं पे, इधर भी पहुँच सकता है, इधर भी पहुँच रहा है, हर जगह पे पहुँच रहा है ना। इसी वेव का ये वाला पार्ट, अगर इसी वेव का ये वाला पार्ट के साथ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ये रहा इधर को, ये भी इधर को, तो दोनों सेम तरफ है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा A+B। यहाँ पे जो वेव यहाँ से जा रहा है, ये जो वेव यहाँ से जा रहा है वो रहा ये, नहीं, दोनों को अलग क्यों दिखा रखा हूँ, विड्थ इसका मतलब सेम नहीं है, सेम नहीं है, विड्थ इसका मतलब सेम नहीं है, ठीक है। नाउ अगर ये पॉइंट, जब ये वेव यहाँ पहुँच रहा है, ये वेव यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे इस वेव का कौन सा पार्ट इस वेव का कौन से पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, अगर ये इसी के ऊपर ओवरलैप किया, दोनों एक तरफ है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया ये। अगर ये पॉइंट इसके साथ ओवरलैप किया, तो ये रहा इधर को, ये नीचे को, ऊपर को, तो वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा B-A। A-B भी हो सकता है, A-B भी हो सकता है। अगर ये ज़्यादा है वो उधर को कम है, तो फिर इधर को होगा, अगर ये ज़्यादा है ये कम है, फिर इधर को होगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि ये इसी के साथ कंबाइन करेगा, नहीं तो ये इसी के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पे तो हमें तो दिख नहीं रहा which part of this wave is combining with which part of this at the point P here, वो हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। बट हमें क्या दिख रहा है ना, ये वेव को यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इसी वेव को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो ये बोला इससे इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया,
ये डिराइव करके आ जाता है वाई डी बाई डी, नहीं तो डी साइन थीटा। फिर समझा दूं ये क्या है, लाइट ऐसे आ रहा है, हियर इज ए नैरो ओपनिंग, इधर भी एक है, दोनों में डिस्टेंस रहा ई, इससे डी डिस्टेंस आगे एक स्क्रीन है, ठीक है, इसी इन्हीं दोनों का सेंटर पार्ट ये, और यही पॉइंट बिल्कुल इसी के सामने है। यहाँ से y डिस्टेंस पे, यहाँ से y डिस्टेंस पे वो यहाँ जाके पहुँच रहा है, यहाँ जाके पहुँच रहा है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिराइव करके यही आता है। नहीं ना, फाई अगर 0 है दोनों एक तरफ है, फाई अगर 180 है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बट 5 तो कुछ भी हो सकता है। नहीं ना, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटेंसिटी होता था प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, अगर ये ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड ऐसे लिखा है, और ये क्यों समझाया था, यह cos फाई लिखा है, cos का वैल्यू यहीं पर मैक्सिमम है 0, 2 पाई 4 पाई। तो अगर ये फाई यही एंगल है दिस और, तो वहाँ पे इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी अभी ये डिराइव कर दिया था, दोनों में cos टर्म है। तो वहाँ पे यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, ठीक है, ये ओपनिंग जितना है वो है, ये ओपनिंग जितना वो है, मीन्स यहाँ से जो एम्पलीट्यूड जा रहा है यहाँ से भी वही, यहाँ से जो एम्पलीट्यूड हो कांस्टेंट है, यहाँ से जो एम्पलीट्यूड हो कांस्टेंट है, वो विड्थ के ऊपर डिपेंड किया, सो ओनली फैक्टर रहा cos फाई, और इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है, और इसी एंगल पे 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे cos का वैल्यू मैक्सिमम दैट इज 1। तो ये फाई अगर यही एंगल हो, ठीक है, ये वेव जो पहुंच रहा है, ये वेव जो यहाँ पे पहुंच रहा है, दोनों में ये फाई अगर ऐसा हो तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और cos का वैल्यू यहीं पे मिनिमम, कहाँ ना, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई सो ऑन। तो ये दोनों वेव, दिस वेव और दिस वेव जब यहाँ पे पहुंच रहा है, दोनों में अगर एंगल ऐसा हो, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो यहाँ वैल्यू पुट करके ये वैल्यू होता है -1, वो -1 इधर आ जाएगा, तो वहाँ पे इंटेंसिटी भी मिनिमम होगा और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा, ठीक है। बट जब लाइट ट्रेवल करके यहाँ पहुँच रहा है, उसका पहले वेव का कौन सा पार्ट, सेकेंड वेव का कौन सा पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, वो तो हमें दिख नहीं रहा, ठीक है, बट हमें जो दिख रहा है डिस्टेंस डिफरेंस दिख रहा है, इसने ट्रेवल किया इतना, इसने ट्रेवल किया इतना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही रहा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस वेव एज कंपेयर टू दिस वेव। मान लो यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, तो 10 - 7 रहा 3 मीटर, रहा पाथ डिफरेंस, डिस्टेंस डिफरेंस, जो कि इसी केस में यही है, वो आ जाता है, ये रहा 90 डिग्री साइन थीटा लेके, ये आ जाता है डी साइन थीटा, और एक किस्म की डेरिवेशन करके आ जाता है वाई डी बाई डी, मीन्स दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, यही आ जाता है पाथ डिफरेंस। नाउ इज इंटरेस्टिंग, जब ये वेव यहाँ पहुँच रहा है, इसका कौन सा पार्ट इसके कौन से पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है वो दिख नहीं रहा, बट दोनों में पाथ डिफरेंस दिख रहा है। अगर पाथ को हम एंगल में कन्वर्ट कर देंगे फिर हो जाएगा, नहीं ना, उसके लिए फिर ये ड्रॉ किया हूं, यही रहा यहाँ से यहाँ तक 1 वेव, यही रहा लैम्डा, और यहाँ से यही रहा 2 पाई, तो लैम्डा का आधा लैम्डा बाई 2 पाई का आधा पाई, ठीक है ना। यही रहा कंडीशन, इसी एंगल पे मैक्सिमम होगा, यही एंगल पे मिनिमम होगा, ठीक है। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम के लिए ये पाथ, मेरे को एंगल तो दिख नहीं रहा, पाथ दिख रहा है, जो पाथ डिफरेंस जो कि मैंने डिराइव किया ये यही है। ये अगर ऐसे होगा 2n लैम्डा बाई 2 होगा, तब इसी जगह पे मीन्स जो ये वेव जा रहा है, ये जो वेव जा रहा है, दोनों में जो पाथ डिफरेंस ये है वाई डी बाई डी, अगर ऐसा हो 2n लैम्डा बाई 2, तो ये जगह पे मैक्सिमम होगा, और n को ध्यान रखना 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनिमम होगा, मिनिमम के लिए एंगल यही चाहिए, एंगल तो मेरे को दिख नहीं रहा, बट एंगल को मैं पाथ में कन्वर्ट कर चुका हूँ, जहाँ लिखा है पाई उसकी जगह लिख दो लैम्डा बाई 2,
तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, ठीक है। करके पाथ डिफरेंस आता है 2n + 1/λ2। अगर ऐसा हो, ये वेव यहाँ पहुँच रहा है, ये वेव वहाँ पहुँच रहा है, दोनों में यही जो पाथ डिफरेंस जो कि d sin थीटा नहीं तो y स्मॉल d/d, y स्मॉल d/d है, ये अगर ऐसा हो देन उन जगह पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा। तो दोनों कंडीशन लिखा है, पाथ के हिसाब से लिखा है, एंगल के हिसाब से लिखा है, मिनिमम पाथ के हिसाब से लिखा है, एंगल के हिसाब से लिखा है, ठीक है। सो अब देखते हैं नाउ यही कंडीशन लगा के क्या होता है। ये डिराइव हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, ये यहाँ से ट्रेवल किया, इसी का कौन सा पार्ट यहाँ पे इसी के कौन से पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है नहीं दिख रहा है। दोनों में ये पाथ रेफरेंस दिख रहा है और पाथ को इसी कंडीशन के साथ पास अगर ऐसा हो तब वहाँ पे मैक्सिमम होगा। क्यों कि ये मैक्सिमम का कंडीशन दे रहा है, मैक्सिमम का कंडीशन तो एंगल के हिसाब से यही रहा, जीरो। तो यह ठीक है, cos 0 नहीं तो cos 2π, नहीं तो cos 4π, नहीं तो cos 6π। एंगल तो दिख नहीं रहा, ये एंगल को पाथ में कैसे कन्वर्ट करूँगा यहाँ सिखाया। जहाँ लिखा है पाई उसकी जगह लिख दो λ/2, तो ये रहा 0 0, पाई की जगह लिख दिया λ/2, 2 λ/2, 2 कैंसल्स लैम्डा आ गया। पाई की जगह लिख दिया λ/2, पाई की जगह लिख दिया λ/2, 4π, पाई की जगह लिख दिया λ/2, ठीक है। 4 λ/2, 2 कैंसिल, तो आ गया 2 लैम्डा। तो यहाँ पे भी n ऐसे ही पुट करो, आ जाएगा नहीं। n अगर 0 है ये हो गया 0, n अगर 1 है ये हो गया लैम्डा, ठीक है। अगर n 2 है ये हो गया 2 लैम्डा, अगर n 3 है ये हो गया 3 लैम्डा, अगर n 4 है ये हो गया 4 लैम्डा। तो इस कंडीशंस पे वहाँ पे मैक्सिमम। सिमिलरली यहाँ पुट कर लो, n इज सारा n 0 से स्टार्ट हुआ है, n इज 0 इंटू दिस थिंग 0 + 1 1 इंटू λ/2, तो λ/2। फिर n की जगह लिखो 1 और 2 इंटू 1 2 + 1 3 λ/2, ठीक है। फिर n की जगह लिखो 2 2 * 4 + 1, ठीक है, 5/2 लैम्डा। तो इसे सीखा 1 3 5 7 λ/2 सो ऑन, इससे सीखा, क्लियर। सो पाथ डिफरेंस ऐसा हो वहाँ पे मैक्सिमम, ऐसा हो वहाँ पे मिनिमम, ठीक है। अब ये पुट करके नहीं ना, लुक यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से वही मेजरमेंट शुरू हुआ है ना। पाथ डिफरेंस से ही डिराइव है y/d। ये अगर ऐसा हो, पाथ को पाथ के साथ इक्वल करूंगा 2n λ/2 और n स्टार्ट हुआ है 0 से, n की जगह लिखो 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y आ जाता है 0 और y यहीं से शुरू हुआ है, मीन्स हियर इट इज मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम का कंडीशन मैंने पुट किया था। सिमिलरली y/d उसी को लगाओ 2n λ/2, पहले n को 0 लिया था, अब n को 1 लो, यहाँ पे n की जगह 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, y कम्स आउट टू बी λd/d, y कम्स आउट टू बी λd। तो पहले यही रहा मैक्सिमम, इसी में जो वेव जा रहा है उसका लैम्डा दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस दिया होगा। सपोज ये वैल्यू पुट करके ये आया 2 सेंटीमीटर, ठीक, मीन्स यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे फिर मैक्सिमम, ठीक है जी। n को 0 पुट किया, 1 पुट किया, सिमिलरली n को 2 पुट कर दो, उसी में y/d इज इक्वल टू 2n λ/2, n को 2 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, y आ जाता है 2 λd/d, नहीं ना। इतने को 2 सेंटीमीटर कहा और ये देखो ये इसका डबल है, मीन्स यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर फिर रहा। मैंने 2 लिया हूँ समझाने के लिए, अगर ये 2 है तो ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, नहीं, समझाने के लिए 2 लिया हूँ, जरूर नहीं कि 2 4 भी हो सकता है। सिमिलरली पुट करते जाओ
इसी को 2 कहा तो इसको 6 कहूँगा, तो यहाँ से 6 आगे फिर रहा मैक्सिमम। तो यहाँ पे आ गया स्क्रीन पे जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम होगा। लाइट इधर भी आ रहा है, तो यहाँ से इधर को भी 2, फिर इधर को 2, फिर इधर को 2, ठीक है। और मिनिमम का कंडीशन पुट करके देख लेते हैं। मिनिमम का कंडीशन पाथ डिफरेंस से ही डिराइव हुआ है, YD/D, ठीक है। मिनिमम के लिए कंडीशन नहीं था, अगर 2n+1 λ/2 हो तभी मिनिमम होगा, तो रहा 2n+1 λ/2। n को 0 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y आ जाता है λD/2D। n को फिर 1 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y आ जाता है 3 λD/2D 0। n को फिर 2 पुट करो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाता है 5 λD/2D, ठीक है। तो इसका लैम्बडा दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया है, ये दिया है, तो वैल्यू पुट करके जो आएगा, मैंने इसी को कहा 2 सेंटीमीटर, इसी को कहा 2, तो इसको क्या कहूँगा 1 सेंटीमीटर। तो इधर को चलते हुए यहीं पे रहा मिनिमम, तो फिर यहीं पे रहा मिनिमम, नहीं 1 इधर को 1 इधर को ना, इतने को 1 कहा तो इसको क्या कहूँगा 3, तो 0 1 2 फिर रहा मिनिमम, फिर यहाँ रहा मिनिमम, सो ऑन। तो जहाँ जहाँ पे स्क्रीन पे मिनिमम और मैक्सिमम हो रहा है वो दे दिया, ठीक है। नाउ देन कम्स फ्रिंज विड्थ, नहीं, नाउ यही रहा सेंट्रल मैक्सिमम। इसी को बच्चे याद नहीं रखते, इसको फर्स्ट मैक्सिमम कह देते हैं। इसका नाम फर्स्ट मैक्सिमम नहीं है, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमम। इसका नाम है फर्स्ट मैक्सिमम, इसका नाम है सेकंड मैक्सिमम, इसका नाम है थर्ड मैक्सिमम। इसका नाम नहीं, ये तो एक डिस्टेंस है, ये वैल्यू पुट किया, ये वैल्यू पुट किया, ये वैल्यू पुट किया, उतने डिस्टेंस पे हो रहा है मैक्सिमम। इसका नाम नहीं, मैं ये जहाँ पे ये डिस्टेंस बता रहा है, कहाँ से, यहीं से, यही रहा 0, y = 0। इसका वैल्यू पुट किया, इसका किया, इसका किया, सपोज पुट करके आया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे फिर मैक्सिमम, यहाँ से 2 सेंटीमीटर फिर मैक्सिमम। इसी को 2 सेंटीमीटर कहूँगा तो इसको 4 कहूँगा, यहाँ से 4 आगे फिर मैक्सिमम, यहाँ से 4 इधर फिर मैक्सिमम। ये पोजीशन बता रहा है, ये रहा पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। ध्यान रखना, ये सेंट्रल, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बट ये रहा फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम, सो ऑन, ठीक है। अब कहोगे ये क्यों ड्रा कर रखा हूँ, ये आपको समझाना, न्यूमेरिकल करना आसान होगा। मान लो यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर को 1 2 3 4 5 6 7 8। किसने पूछा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है ना, 2 - 0 2। किसने पूछा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है ना, 4 - 0, या इधर काम देगा, इज 4। किसने पूछा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है ना, 4 - 2 2। किसने पूछा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 4, 4 - 1 इज 3। जब ये सीख लिया, अब ये काम देगा। तो यहीं पे हो रहा है सेंट्रल मैक्सिमम, यहीं पे हो रहा है सेंट्रल मैक्सिमम। यहाँ से इतना आगे नहीं तो इतना इधर को, दैट इज λD/D, फिर इधर को λD/D। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है x मैक्सिमम, फिर x मैक्सिमम। अब मिनिमम हो रहा है यहाँ से इधर को, ये रहा λD/2D, और यहाँ से इधर को ये रहा λD/2D। इसको थोड़ा यहाँ दिखा दो, यहाँ से यहाँ तक रहा λD/2D, यहाँ से यहाँ तक λD/2D, यहाँ से यहाँ तक λD/2D। मिनिमम, ये बीच में ये जो थिकनेस है, ये ब्राइट स्पॉट का थिकनेस, मीन्स यहाँ पे लिखा है 0 तो यहाँ लिखा है 5, अगर यहाँ लिखा है 5, 0 से 5 इधर को, 0 से 5 इधर को, तो यहाँ से यहाँ तक रहा 10, नहीं, सो 10। यहाँ लिखा है ये, यहाँ लिखा है ये, बीच में ये रहा मैक्सिमम। सो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ ना, इतना इधर को, इतना इधर को, मीन्स 2 times this, 2 times λD/2D, that is this cancels, that is λD/D, मीन्स जो ब्राइट स्पॉट है उसका थिकनेस रहा ये,
जिसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, और इसी को देख के क्वेश्चन बताओगे। अगर डी ज़्यादा हो गया मीन स्क्रीन को दूर ले गया, ये ज़्यादा कर दिया तो ये ज़्यादा हो गया, इसी को नज़दीक ले आया, डी कम हो गया, ये कम हो गया तो ये कम हो गया, न्यूमरेटर में है। दोनों स्लिट यहीं पर थे, दूर ले लिया, डी ज़्यादा हो गया तो बीटा कम हो गया, नज़दीक ले आया, डी कम हो गया तो बीटा ज़्यादा हो गया। ऐसे कह दिया उसने, डी को 2d कर दिया, 2, इसी को डबल डिस्टेंस कर दिया, डी को 2d कर दिया और छोटा डी को d बाई 2 कर दिया। मीन्स इसको डबल डिस्टेंस पे ले गया, इसको आधा कर दिया, तो यहाँ लगा दो। ठीक है, d की जगह लिखा 2d, ये d की जगह लिखा d बाई 2, 2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया ना, 4 टाइम्स लैम्डा d बाई d। ठीक है, मीन्स फ्रिंज विड्थ 4 गुना हो गया। ठीक है, फ्रिंज विड्थ 4 गुना हो गया। नहीं, ना उसने पूछा ये और इसमें डिस्टेंस कितना है ना, दिस माइनस दिस, ये और इसमें डिस्टेंस कितना है ना, दिस माइनस दिस, ये और इसमें डिस्टेंस कितना है ना, दिस माइनस दिस, ये और इसमें डिस्टेंस कितना है ना, दिस माइनस दिस। ठीक है, पूछा सेंट्रल मैक्सिमम और फर्स्ट मिनिमम में डिस्टेंस कितना है ना, दिस माइनस दिस, ये और इसमें डिस्टेंस कितना है ना, दिस माइनस दिस। ऐसे नहीं पूछा कि थर्ड मैक्सिमम और फर्स्ट मिनिमम में डिस्टेंस कितना है। और थर्ड मैक्सिमम कौन सा है, ये 0 सेंट्रल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज दिस 3 लैम्डा d बाई d, थर्ड मैक्सिमम। फर्स्ट मिनिमम यहीं पे हो रहा है, लैम्डा d बाई d, तो दोनों में डिस्टेंस कितना है ना, दिस माइनस दिस। सो ठीक है, नाउ इसी एक्सपेरिमेंट को पानी में डुबा दोगे, दिस रिमेनिंग सेम, तो बीटा था लैम्डा d बाई d, पानी में ये लैम्डा कम हो जाता है तो थिकनेस बीटा भी कम हो जाएगा। पानी का म्यू था कितना, 4/3, सो इसी को मल्टीप्लाई कर देना, लैम्डा d बाई d जो था नाउ 3/4, ये हो जाएगा न्यू फ्रिंज विड्थ। ठीक है, नाउ और एक वीडियो में अच्छे न्यूमेरिकल कर दूंगा और कहोगे सर ये पाथ डिफरेंस क्यों निकाला था d sin थीटा। नाउ वो क्या देगा, वो देगा एंगुलर पोजीशन, बट नीट में पूछने का चांसेस बहुत कम है। फिर भी एक समझा देता हूँ, यही पाथ डिफरेंस अगर ऐसा हो, वही था मैक्सिमम के लिए कंडीशन 2n लैम्डा बाई 2। ऐसे भी देख लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, सो d sin थीटा इज इक्वल टू 0, सो sin थीटा इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग इज 0, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मीन्स यहाँ से जाते हुए इसे बेंड नहीं होना पड़ेगा, बेंड हो गया तो थीटा आ गया, ऐसे गए थीटा इज 0 पे रहा मैक्सिमम, दैट इज दिस मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, नाउ d sin थीटा, सपोज n को 1 ले लेता हूँ, n की जगह लिखा 1, सो 2 into 1 2 कैंसल इज लैम्डा, सो sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई d, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई d। अगर लैम्डा का वैल्यू दिया होगा, ये पुट करके ये जो आया, सपोज आया 15 डिग्री। ठीक है, कौन सा कंडीशन पुट किया था, n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट मैक्सिमम। ठीक है, सपोज ये वैल्यू पुट करके आया 15 डिग्री, तो 15 डिग्री, तो ऐसे जाते हुए 15 डिग्री मुड़ जाओ, कहाँ पे पहुंचोगे ना, फर्स्ट मैक्सिमम पे पहुंचोगे। ठीक है, वो रहा एंगुलर पोजीशन के लिए। ठीक है, नाउ कहा फर्स्ट मिनिमम किस एंगुलर पोजीशन पर है, यही रहा फर्स्ट मिनिमम। ठीक है, नाउ यही रहा पाथ डिफरेंस, सो d sin थीटा इज इक्वल टू, ये तो बता रहा है पोजीशन ऑन द स्क्रीन, यहां से कितना ऊपर नहीं तो कितना नीचे, ये बताएगा एंगुलर पोजीशन। अब मिनिमम के लिए कंडीशन यही था पाथ डिफरेंस था 2n प्लस 1 था लैम्डा बाई 2, n 0 से स्टार्ट हुआ था, n की जगह 0 लिखो बताने के लिए, ये बला तो है, ये पुट किया, जहां पे आया यहां से उतना इधर को नहीं तो इतना इधर को। अब एंगुलर पोजीशन पता है तो ये बताना पड़ेगा, n की जगह लिखा 1, सो 2 प्लस 3/2 लैम्डा,
सो साइन थीटा इज इक्वल टू डी, इधर मल्टीप्लाइड था 3 लैम्डा बाई 2d, ये दिया होगा, ये दिया होगा, वैल्यू पुट करके सपोज आया 22 डिग्री, ठीक है। सपोज इसी को वैल्यू पुट करके इनवर्स लेके सपोज थीटा आया 22 डिग्री सपोज, तो मीन्स यहाँ से ऐसे जाते हुए 22 डिग्री ऐसे मुड़ जाओ, नहीं तो ऐसे मुड़ जाओ, कहाँ पे पहुंचोगे, यहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। फिर कल को कर